जब भी धरती पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, तेज बारिश इत्यादि, तो अभी के समय में इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को पहले से ही मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपदाएं आती थी तो लाखों लोगों की जान चली जाती थी। हमारे देश के वैज्ञानिकों के कारण अब मौसम संबंधी पूर्वानुमान के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी हम लोगों तक पहुँच पा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों तक इसकी जानकारी कैसे पहुंचती है? हर देश का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर कई सारे वैज्ञानिक काम करते हैं और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट के माध्यम से धरती पर हो रही गतिविधियों की जानकारी पता करते हैं। भारत में स्थित रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसरो। इसरो में हजारों वैज्ञानिक मिलकर देश के लिए काम करते हैं। अगर आपका भी सपना है इसरो में जॉब करने का, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर पॉइंट पे, जहां हम आपको आपके करियर से रिलेटेड सारी अपडेट देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बीएससी, एमएससी या पीएचडी के बाद कैसे इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से पेपर्स आपको देने होंगे, किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा और कितनी सैलरी होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये इंडिया में इसरो के कुछ सेंटर्स हैं जहां पर सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं, जिसे आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कैरियर ऑप्शन में से चेकआउट कर सकते हैं। इसरो में एक बॉडी है ICRB जो सभी रिक्रूटमेंट्स को कंट्रोल करती है। तो इसरो में बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए 2 जॉब पोस्ट होती हैं, एक टेक्निकल असिस्टेंट की और दूसरी साइंटिफिक असिस्टेंट की। ये आपकी 2 मेन पोस्ट हैं बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए इसरो में। टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी 24,000 से स्टार्ट होती है और साइंटिफिक असिस्टेंट की सैलरी भी लगभग इतनी ही होती है, जो कि पोस्ट के प्रमोशन के साथ बढ़ती रहती है। यदि आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम में बीएससी कर रखे हैं, जैसे कि बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी लाइफ साइंस से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसरो का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इसरो का फॉर्म भरने के लिए आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां पे कैरियर ऑप्शन से आप चेकआउट कर लें और उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ITI या डिप्लोमा कर रखे हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पर आपका प्रमोशन होता है। यदि आप बीएससी कर रखे हैं तो साइंटिफिक असिस्टेंट पे आपका प्रमोशन होता है। यहाँ पे इसरो एक और अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पार्ट टाइम एमएससी या पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप जॉब के साथ पार्ट टाइम स्टडी भी कर सकते हैं। यदि आप एमएससी कर रखे हैं तो एमएससी के लिए जॉब पोस्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट का होता है। मेनली साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। एमएससी वालों का पोस्ट प्रमोशन साइंटिस्ट बी, फिर साइंटिस्ट सी एंड देन साइंटिस्ट डी, ऐसे ई करके प्रमोशन होता रहता है, जिससे कि आपकी पे स्किल और सैलरी दोनों बढ़ती रहती है। यदि आप पीएचडी कर रखे हैं तो आपका साइंटिस्ट के या इंजीनियर के पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं। यहाँ पे एसडी ग्रेड के पोस्ट पर आपका रिक्रूटमेंट होता है। साइंटिस्ट के रैंक की बात करें तो पहले एससी रहता है, फिर एसटी, फिर एससी, फिर एसएफ, ऐसे ही ग्रेड्स बढ़ते रहते हैं, जिससे कि आपकी सैलरी और पे स्किल दोनों की बढ़ती रहते हैं। ये आपकी 2 मेन पोस्ट हैं साइंटिस्ट की इसरो में, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, फिर आपका टॉप में आता है डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। इसरो में ये साइंटिस्ट के लिए 2 मेन पोस्ट थी टॉप पे। इसके बाद आप सिलेक्शन की बात करें तो आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ये आपका 3 फेज में एग्जामिनेशन होता है। अगर आप तीनों फेजों को कंप्लीट पार कर लेते हैं तो आपका इसरो में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपका इसरो में सिलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछें हमसे। तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।